हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। संजू के संघर्ष से भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग के करीब बज रहे हैं 8 और देख सकते हो इतना ज़्यादा कोहरा है, मतलब सुबह 8 बजने तक के यहाँ क्योंकि ठंडी शुरू हो गई है। और सूरज देखो मतलब बहुत ही धुंधला दिख रहा है, टाइम काफ़ी हो गया था। और यहाँ पे मैं ना विराट को लेके जा रही हूँ दवा लाने। पता नहीं 2-3 दिनों से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, रात में बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। और यहाँ से दवा मैं 2 दिन लेकर आई लेकिन नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मैं जहाँ से मतलब लाते हैं थोड़ी दूरी पे, आधा 1 किलोमीटर दूरी पे, तो वहाँ से फिर ठीक हो जाए। सोची चलो वहीं से ले आए, नहीं ठीक होता है, थोड़े थोड़े में ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ। और मतलब दिन में तो सही रहता है लेकिन रात में पलटी भी हुआ है और बहुत ही तेज़ बुखार आ जाता है। 2 दिन से मैं ना रातों में सो भी नहीं पाती, बहुत परेशान हो जाती हूँ। और एक डर सा लगने लगता है जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। अकेली होना समझ सकते हो आप लोग। फिर आके मैंने दोपहर में दवा पिला के थोड़ा इन लोग को आराम हो गया, तो शाम के टाइम फिर आज है दूसरी दिवाली, तो मैं बच्चों को तो नहीं नहलाई क्योंकि इन लोग की तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो मैं इसीलिए सोची ना नहलाएं इन लोग को। तो मैं खुद नहा ली हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पे दीपक जला रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो बच्चों को भी बिठाए हैं यहाँ पे। और मतलब बहुत ही ज़्यादा जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या होगा कैसे होगा, सब बहुत एक घबराहट जैसा मन में रहता है। कुछ वैसा ही लग रहा था लेकिन फिर बच्चे थे तो पूजा करना भी ज़रूरी था। दूसरी दिवाली है और उसके बाद थोड़ा जैसे ठीक होते हैं ना तो बहुत ही चंचल टाइप के ये लोग हैं, बैठते भी नहीं हैं। अब ये देखो यहाँ बोल ही रहा था जल्दी से चलो गोले पड़ा के जागो मम्मी, कब करोगी कब, ये सब मतलब ये नहीं। लेकिन फिर 3 घंटा पिए दवा, पीने के 2-3 घंटे तक सही रहता है, फिर उसके बाद ऐसे ही हो जाता है। तो मैं यहाँ यही इन लोग को मतलब समझा रही थी कि मत ऐसा किया करो, बहुत ज़्यादा मतलब उदास नहीं, मतलब एकदम मैं तबीयत ख़राब होती ना तो एकदम से अंदर से डर जैसा हो जाता है, इतना ज़्यादा हिम्मत ही नहीं बचती है। जल्दी जल्दी सुनाओ। तुमचे पोचो कचो कुमिन जो करके पर काइट करनी तंगल पोलो लो में टेंपो में अनपोने ने गोला पोरा उड़ा में सुलो पीवा पी कॉपी कोमी मोर के पोर्किन में अपोले बिरे मन को बो शांत में टूटी पोटागा चिते परमने मिल जाता भी बम बम गाड़ी टूर बॉटम नॉटन अपो मट्टी में तर वाई पोया आया में नाजर बजे। वाह, इतना स्पीड में सुनाए हैं, तुम सुनाओ। सुनाओ। मैं सुनाऊं? छोटा सुना बड़ा से हम छोटी से बड़ी से छोटा सुल्लू बड़ा सा उड़ी से ऐसे ना को से चलो चलो बस अब हो गया। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. पे ये लोग ना भी मस्ती कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ें होती है ना, मतलब बचपन होता ही ऐसा है, बच्चे भी चाहते हैं कोई अपना सा हो, ज़्यादा लोगों के बीच में रहें, हम वो चीज़ें करें, लेकिन किस्मत में ही नहीं है हमारे वो चीज़ें, तो फिर कहाँ से उतना फैमिली परिवार लेकर आएँ। लेकिन कोई ना, अगर जिस जगह पे हमें लोग समझें या तो मेरे ख्याल से अच्छा होता, नहीं उससे अच्छा होता है आप अकेले ही रहो, बढ़िया लगता है। बच्चे कम से कम खुश रहते हैं, अपना खुश तो रहो, बाकी जो सुख दुख होता है ना कोई किसी का नहीं कम कर देता है। लेकिन जैसे
पास में रह के भी लोग ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इससे अच्छा तो अकेली की ज़िंदगी है, क्योंकि मैंने इतने दिनों में सच में ये अनुभव है मेरा, मैंने खुद से ये चीज़ें ये फ़ील किया है। सुकून रहता है एक हिसाब से। बाकी टेंशन तो चाहे जो आपकी है ना वो आप ही को ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि सब लड़कियों के नसीब में वो रिश्ते नहीं आते हैं ना कि जो आराम से रहें और उनका कोई आगे का सोचे। बहुत कम लोगों, मेरे ख्याल से एक टाइम बुरा वक्त आ जाता है, उसके बाद बहुत कम लोग के साथ ऐसा होता होगा जिनके कोई सोचने वाले रहते, नहीं तो सबका यही हाल रहता है बस। तो नाम के रिश्तों से अच्छा है ना आप अकेले रहो, तो उसमें ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा ही सुकून है। और बाकी तो जो आगे मैं जानती हूँ इतनी आसान नहीं है मेरी ज़िंदगी, बहुत ही टफ़ है, बहुत टफ़ है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे हैं और सब कुछ, एक तो मेरे पास घर नहीं है, सब कुछ सोच के ना मतलब बहुत ही कठिन है। लेकिन अब फिर कर भी क्या सकते हैं, इन बच्चों को ही देख के हिम्मत आती है। अकेली होती तब क्या, बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन बच्चे हैं तो बस इनके लिए ही जीना है, इनको ही खुश रखना है। और यहाँ पे ना मैं बता नहीं रही थी, इसकी तबीयत फिर आज रात में मतलब इतना ज़्यादा बुखार आ गया था विराट को। करीब बज रहे हैं 2 रात के, आज ये लेके ना तीसरा रात ऐसा है। देखते हो खेलते कूदते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये बीमार है, लेकिन इतना ज़्यादा बुखार रात में आ जाता है। तो फिर मैं पट्टी की, रात में दवा पिलाई, और अब जब तक बुखार कम नहीं होगा जब तक मैं सोऊंगी नहीं। फिर ऐसे बैठ के रातों में ना, कल भी पलटी वल्टी किया है सब चीज़ें, लेकिन मैं नहीं वो सब सारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे रखती हूँ। बस जितना दिखाने लायक रहता है उतना ही दिखाती हूँ। लेकिन बहुत मैं परेशान हो गई थी, आज तीसरी रात है, रातों में इसको पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत तेज़ से बुखार आ जाती है विराट को। और मतलब इसको ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगता है। मैं दोनों तीनों कंबल एकदम से दो तीन मतलब तहा करके उड़ाई थी बहुत ज़्यादा, तब जाके कम हुआ है। तो फिर ऐसे बैठ जाते हैं। मेरे मत्थे पे पता नहीं क्यों इस समय इतने ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं ना, ये बहुत दर्द हो रहा है। वही मैं देख रही थी कैमरे में, इसकी वजह से सर भी दुख रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे होता है ना, मैं बिल्कुल समझ में नहीं आता मैं आगे क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूं, क्या ना सोचूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फेस करनी पड़ती हैं ये अकेले, और कोई अपना सा नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन शांत रहते हैं। का टाइम है, मैं दोपहर में अभी सो गई थी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रात में मैं जगी थी, मतलब काफ़ी टाइम तक, करीब 2 घंटे में। उसकी तो बुखार मतलब ठीक हो गई करीब 10-15 मिनट 20 मिनट में, जिससे मैंने दवा पिलाया, पट्टी किया। लेकिन फिर बहुत टाइम तक मतलब नींद नहीं आ रही थी। टेंशन हो जाती है, समझ सकते हो। एक तो बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो कैसा लगता है, लेकिन यहाँ तो फिर कोई आगे पीछे है नहीं तो और ज़्यादा। अब फिर दिन में ना वो बिल्कुल ठीक है, आज मैंने उसको डांटा भी बहुत है, लेकिन इतना शैतान है, मानता ही नहीं है। जैसे ठीक हो जाएगा फिर खेलने लगेगा। और कुणाल अभी सो रहा है, तो मैं सो गई थी, क्योंकि रातों में सोई नहीं ना तो नींद ना पूरा सर पकड़ लेता है। तो इस टाइम थोड़ा सा सो गई हूँ, अभी उठी हूँ, देखते हैं शाम का खाना पीना। और ऐसे रहती है, मतलब ये लगता होगा ना कैमरे के सामने बस 10 मिनट के ब्लॉग में ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। बच्चा कहते नहीं है, बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं, जबकि पेरेंट्स होते हैं उनके। मैं तो अकेली हूँ, सिंगल मदर हूँ, मेरे लिए कितनी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस ऊपर वाले से ये उनका एहसान मानती हूँ, उस भगवान का ना, कि उन्होंने किसी न किसी बहाने से मेरा सपोर्ट किया, वो मेरे साथ खड़े रहे, कि कभी मुझे रुपए पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। नहीं तो आज कोई 1 रुपये देने वाला नहीं था। इन बच्चों की तबीयत ख़राब होने से दवा का या कोई चीज़ों का मैं किसके आगे हाथ फैलाती, कैसे आता। इसलिए उस भगवान जी ना मेरे साथ हमेशा रहते हैं, वो कोई ना कोई बहाने से। आगे मैं मेहनत भी करती हूँ और वो चीज़ें मेरे लिए हो जाती कि मुझे रुपए पैसे की अभी तक परेशानी नहीं आती है। और यही सोचती हूँ ना, बस ऐसे ही वो मेरी हिम्मत बनाए रहे कि मेहनत करते हुए भी ना आगे से ही कटे। बाकी तो बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत मतलब बच्चे हैं बहुत छोटे अभी समझो हैं। हर चीज़ें सोच के बहुत डर सा अंदर लगता है, इतना आसान नहीं है सब चीज़ें, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ मैं उसके लिए।
तो बस आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहो। इस समय बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों यूट्यूब से पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सभी लोग प्लीज़ शेयर किया करो मेरे वीडियो को, और प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करो। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।